हरिओम। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम पहले हुआ था 2016 में, उसके क्वेश्चन पेपर में संस्कृत के पेपर के पेपर वन जो है तो इसमें संस्कृत के दो पेपर आएंगे, पेपर वन और पेपर टू। तो उसके सेकेंड पार्ट के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पेपर वन का पहला पार्ट मैं लेकर के आया था, उसमें 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस के बारे में मैंने उसके आंसर को बताया था और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था। और अब इस वीडियो के अंदर में मैं 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए जो आपके ये देखिए, ये जो एग्जाम हुआ था 28/6/2016 को ये एग्जाम हुआ था, और ये वीडियो आपके जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होगा 25 कोड और 73 कोड का, जो कि मई में होने वाला है। 2 मई से लेकर के 17 मई के बीच में एग्जाम कभी भी हो सकता है। हाँ, यूपीएचएससी यानी कि यूपी में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट लेक्चरर के, कॉलेज लेक्चरर के लिए, उसकी डीएसएसबी टीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी के लिए, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारा संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आगे, इसके आगे पार्ट 3 आएगा, फिर सेकेंड पेपर भी आएगा, उसके भी मैं क्वेश्चंस डालूंगा और उसके बारे में भी मैं आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नेट के लिए मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जो सीरीज जो लोग नेट का एग्जाम देने वाले हैं मई में, उनके लिए तो बहुत लाभदायी होगा, चाहे वो 25 का कोड का हो, चाहे 73 कोड का हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आपका इसमें आप लोग अपने जो भी आपको, जैसे मान लो कोई बुक चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, या कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो, तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, 29/6/2016 को ये एग्जाम हुआ है, कॉलेज लेक्चरर संस्कृत वन, आरपीएससी। आप लोग देख सकते हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016। हाँ, संस्कृत पेपर वन, 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 3 घंटे इसका टाइमिंग है। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब ये आएगा आपका 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम लोग को डिस्कशन करना है इस वीडियो में। और एक बात मैं शुरुआत में बता दूं, जैसा कि पहले भी बताया था, इसमें दो दो बार क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन देखोगे 2 बार लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये ज्यादा इसमें ये नहीं जाएंगे कि ये हो गया फिर इसके अंदर ये भी पढ़ना हो। नहीं, एक ही बार पढ़ेंगे और उसी का आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब 51वें क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधा देर न करते हुए। 48 + 50 ये हो गया था। पुरुष सूक्ते चंद्रमा उत्पन्न, पुरुष सूक्त में चंद्रमा किससे उत्पन्न हुआ था? मनसा। यह यहां तक हो गया था। और मैंने आपसे बोला भी था कि पुरुष सूक्त का इससे जो पहले वीडियो बनाया हुआ है, यानी कि पार्ट 1 से पहले जो वीडियो बनाया हुआ है, वो पुरुष सूक्त के ऊपर में ही वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं उपनिषद त्रीनि वरानी को वृणुते। उपनिषदों में 3 वर जो है वो कौन वरण करता है, 3 वरों को कौन वरण करता है? वृणुते, नचिकेता, वरुणः, याज्ञवल्क्यः, गार्ग्यः। तो देखो, इसमें ना आप लोगों ने सुना होगा कठोपनिषद, पढ़ा भी होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता जो होता है, वो यमराज के पास जाता है, तो यमराज उसको 3 वर देता है। तो वही इसका जो 3 वर्ण कौन वर्ण करता है, तो आपका नचिकेता। इसका आंसर हो जाएगा नचिकेता। ठीक है, दूसरी बार भी यही क्वेश्चन वापस लिखा हुआ है। फिर देखो, सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति, कस्मात् न भवति, यहां पे ये बोला है। तो देखो, सदा कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात्। तो देखो, सद अकरणात्, यहां पे ऐसे अगर हम करेंगे तो सद अकरणात् ये बनेगा। तो यहां पे सद नहीं है, असत अकरणात् है। असत, आगे में अ होना चाहिए था।
आप लोग सत्कार्यवाद के वो जो श्लोक है, असत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावच्च सत्कार्यम। ये आपका सत्कार्य का मतलब सत्कार्यवाद के 5 बताए गए हैं, कारण गिनाए गए सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए। तो उसमें असत अकरणात् है, तो कस्मात् न भवति, नहीं होता है, तो इसमें आएगा सत अकरणात्, ये जो होगा इसका आंसर नहीं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे नहीं होता सिद्धि। फिर आते हैं 53 नंबर प्रश्न। मूल प्रकृति है प्रधानस्य वा गुणमस्ति। मूल प्रकृति या प्रधान का गुण है विवेकित्वम, चेतनत्वम, अप्रसवधर्मित्वम या सामान्यत्वम। तो देखो मूल प्रकृति के लिए देखो विवेकी मूल प्रकृति जो होगी वो मूल प्रकृति या प्रधान जिसे बोलते हैं वो विवेकी तो नहीं है, चैतन्य ये भी नहीं है, अप्रसव धर्मी वो प्रसव धर्मी होती है तो ये भी नहीं है, सामान्यत्वम सामान्य है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये सारे के सारे गुण जो विवेकित्वम, चेतनत्वम, अप्रसव धर्मित्वम, ये किसके गुण होंगे? ये आपके पुरुष के गुण होंगे। ठीक है, अगर पुरुष का पूछता है तो ये हो जाएगा। ये तीनों के तीनों गुण किसके? पुरुष के हैं। और इसी का विपरीत जो होगा आपका वो प्रकृति के गुण है, यानी कि मूल प्रकृति यानी कि प्रधान के गुण कहे गए हैं। हाँ, जैसे आपने सांख्य कारिका के अंदर पढ़ा होगा कि आपका जो प्रकृति के बता देते हैं फिर उसके बाद में उसके विपरीत बोल देते हैं। हाँ, आपका सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्म, हाँ ऐसा सामान्यम अचेतनम बोला है ना। तो वो जो श्लोक है उस कारिका के अंदर में जो बताया गया है, श्लोक में इसमें कारिकाएं हैं, तो उस कारिका के अंदर में जो बताए गए हैं तो उसके विपरीत पुरुष को बोला गया। तो यहाँ पर विवेकित्वम तो सामान्यम अविवेक, अविवेक बोला गया है प्रकृति के लिए, तो अविवेक ही है। ठीक है, अचेतनत्व, हाँ अचेतन तत्व नहीं है। ठीक है, चेतनत्व नहीं, अप्रसव धर्मी तो वो प्रसव धर्मी है। तो ये आपका और सामान्य है तो ये सामान्य इसका गुण है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद में 54 नंबर प्रश्न। सांख्य दर्शन से पुरुष तत्व भवती। सांख्य दर्शन का पुरुष तत्व होता है विषयम त्रिगुणातीतम, हाँ आपका प्रधानम अविवेकशीलम। तो देखो शाम पुरुष तत्व कैसा होता है? तो पुरुष तत्व जो होता है सांख्य के अंदर बताया गया है त्रिगुणातीतम, त्रिगुण से अतीत है। ठीक है, पुरुष तत्व जो होगा वो आपका त्रिगुणातीत होगा। प्रधान जो है वो आपका ये इसको बोलते हैं प्रकृति को, विषय भी जो है वो आपके मूल प्रकृति के जो विषय है ना वो विषय ही है। हाँ, मूल प्रकृति के जैसे अहंकार, महत, हाँ पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय सारे के सारे हो गए। अविवेकशीलम, वो पुरुष जो होगा वो विवेकशील है, तो ये आपका त्रिगुणातीतम ये इसका तत्व है पुरुष का। पुरुषो अस्ति इति कस्मात् सिद्ध्यते। पुरुषो अस्ति इति ये किससे सिद्ध होता है? 55वां नंबर प्रश्न है। अहंकारस्य अवस्थानात्, ठीक है, कारण कार्य विभागात, अविभागात वैश्व रूपस्य भोक्तृभावात। ठीक, अब यहां पर देखो पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात कैवल्यार्थम प्रवृत्तश्च, ये आपका उसमें मिलता है ना आपके संख्य कारिका के अंदर में, तो भोक्तृभावात, इसका आंसर क्या होगा? भोक्तृभावात। ठीक है, कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्व रूपस्य, ये आपका उसका है प्रकृति के लिए बताया गया। ठीक है, और पुरुष के लिए भोक्तृभावात बताया गया, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात। फिर आते महत्तत्वस्य अहंका बुद्धि आविर्भाव कस्मात् भवति। बुद्धि का आविर्भाव जो है वो किससे हुआ है? अहंकारात, मनसः, मूल प्रकृति है, पुरुषात। तो देखो मूल प्रकृति से महत तत्व निकला, महत से अहंकार निकला, ऐसे करके उनके 25 तत्वों का बना हुआ है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? महत तत्व का आविर्भाव किससे हुआ है? तो आपका मूल प्रकृति से हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रकृति। ठीक है, तो मूल प्रकृति इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं आपका प्रत्यय सर्गस्य कति भेदा भवन्ति। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद होते हैं? अष्ट, पंचाशत, चत्वारः, षोडश। प्रत्यय सर्ग के, अब यहां देखो इसमें क्या बोला गया है कि प्रत्यय सर्ग को आहत्य, क्योंकि कितने भेद होते हैं मिला करके प्रत्यय सर्ग के टोटल 50 भेद होते हैं। ठीक है, वो 50 कौन से हैं? तो वो आपके अशक्ति, हाँ सिद्धि, तुष्टि, ऐसे करके मिला करके आपके
50 भेद होते हैं। हाँ, वो आपके ये क्योंकि वीडियो का विस्तार हो जाएगा इसीलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, पूरा मिला करके इसके 50 भेद होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 50। ठीक है, आगे रस तन्मात्रम प्रकृति अस्ति। रस तन्मात्रा प्रकृति किसकी है? आकाशस्य, पृथिव्याः, तेजस्य या जलस्य। तो आकाश का देखो, आकाश का शब्द, आकाश का होगा शब्द तन्मात्रा। ठीक है, पृथ्वी का हो गया गंध, तेज का हो गया रूप, जल का हो गया रस। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया जो आपका ये, हाँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वायु एक रह गया, वायु का होता है स्पर्श। ये आप लोग याद रखोगे तो आपके इससे प्रश्न इस बार भी पूछने की संभावना ज्यादा है। हाँ, ये आपको पांचों के पांचों जो आपके महाभूत है उनसे कौन कौन सी तन्मात्राएं निकलती हैं, ये सारे के सारे इसमें। फिर आते हैं वेदांत सार के प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ से। अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी कीदृशः भवेत्। अनुबंध चतुष्टय प्रकरण में वेदांत के अनुसार जो अधिकारी होगा वो कैसा होना चाहिए? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, या स्वाध्याय परायण, हाँ, निषिद्ध कर्म त्याग पर, नैष्कर्म्य परा। तो अब देखो, इसको साधन चतुष्टय ये साधु चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो होगा वो अनुबंध चतुष्टय का अधिकारी बताया गया है। ठीक है, वो साधन चतुष्टय संपन्न कौन कौन से हैं? तो आप ये कमेंट कर सकते हो, मुझे साधन चतुष्टय बता सकते हो। ठीक है, इससे आप लोगों का भी अभ्यास हो जाएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो बताइए ही, और जो लोग नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो वो लोग भी आंसर बता सकते हैं। अज्ञानस्य समष्ट्युपाध्युहितं चैतन्यम अस्ति, ईश्वरः, प्राज्ञः, हिरण्यगर्भः, शूद्रात्मा। तो देखो, अज्ञानस्य समष्ट्युपहितम, यहाँ पे समष्ट्युपहितम या पाध्युपितम या समष्ट्युपाधि उपहितम, यहाँ पे ऐसे अगर कर दोगे, संधि विच्छेद करोगे तो समष्टि, उपाधि और उपहितम। समष्टि से समष्टि के उपाधि से उपहित चैतन्य कौन है? तो ये आ जाएगा उसका इसका ईश्वर। ठीक है, इसका आंसर होगा ईश्वर। फिर आते हैं आपके वेदांत सारानुसारेण अध्यारोप किम। वेदांत सार के अनुसार अध्यारोप क्या होता है? वस्तूनि अवस्तुआरोप, हाँ, अवस्तूनि अवस्तु आरोप, अवस्तूनि वस्तुआरोप, या आपका वस्तूनि वस्तुआरोप। तो देखो, ये आपका इसमें जो होगा आपका वस्तूनि अवस्तुआरोप, हाँ, वस्तु के ऊपर में अवस्तु का आरोप क्या कहलाता है? अध्यारोप कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं वेदांत सारानुसारेण अज्ञानम अस्ति। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान क्या है? अभाव रूपम, त्रिगुणातीतम, आत्मशक्ति, आत्म आत्मशक्ति रूपम, या सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। तो इसमें देखोगे अज्ञान कैसा है वेदांत सार के रूप में? वेदांत सार में सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। ठीक है, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय जो होता है वो अज्ञान कहलाता है। फिर आते हैं वेदांत सारानुसारेण लिंग शरीर से अवयवानि कति सन्ति। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के अवयव कितने हैं? पंच, सप्त, सप्तदश, द्वादश, 5, 7, 17 और 12। तो अभी इसमें लिंग शरीर यानी कि लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? इसमें 17 अवयव होते हैं। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 अवयव इसमें होते हैं। और एक चीज और है, ऐसी को अगर याद रखना हो तो 18 अवयव जो होते हैं आपके किसमें होते हैं? आपके सांख्य में। सांख्य के अनुसार लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? 18। इसमें कितने होते हैं? 17। ठीक है, फिर उसके बाद वेदांत सारानुसारेण लिंग शरीरानि कस्माद उत्पद्यन्ते। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर जो है वो किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, अब ये पंच महाभूतेभ्य, पंच तन्मात्राभ्य, मन बुद्धि अहंकारेभ्य, या आपका सूक्ष्म शरीरेभ्य। तो देखो,
जो इनका जो आपका लिंग शरीर जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? पंच तन मात्राओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, पंच तन मात्राओं से उत्पन्न आपका लिंग शरीर होता है। ये आपका वेदांत सार के अंदर में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पंचीकरण की जो प्रक्रिया है वेदांत सार के अंदर में, उसके अनुसार उस पर भी प्रश्न पूछा गया। पंचीकरण प्रक्रियायाम आकाश महाभूतस्य संरचनायाम आकाश तन मात्रायाः अनुसार, आकाश के अंदर में आकाश तन मात्रा का कितना अंश होगा? 1/2, 1/8, 1/4 और 1/6। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या करना है ना, सबसे आसान सा बात है, जो जिसमें होगा। जैसे रूप के अंदर में रूप तन मात्रा का कितना होगा, मतलब रूप रूप कह रहा हूं, तेज के अंदर में तेज तन मात्रा का कितना होगा आपका? 1/2। हाँ, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी तन मात्रा का कितना होगा? 1/2। जो जो महाभूत है, उस महाभूत वो उस तन मात्रा का कितना अंश होता है? 1/2 होता है। आधा तो उसका होता है, बाकी सब में बढ़ता है। तो इसका आंसर 1/2 होगा। ठीक है, विवर्त भावस्य उदाहरणम अस्ति। विवर्त भाव का उदाहरण कौन सा है? दुग्धस्य दधि रूपे परिवर्तनम, रज्जो सर्प रूपेण प्रवृत्ति प्रतीति, शुक्तो मौक्तिकस्य प्राप्ति, मरुस्थले जलस्य प्रतीति। तो देखो विवर्त भाव का, ये जो है आपका विवर्त भाव का उदाहरण कौन सा बताया गया है? हाँ, दुग्धस्य दधि रूपे परिवर्तन, दूध का दही के रूप में परिवर्तन, या रज्जु पे रज्जु रज्जु के ऊपर में रज्जु के ऊपर सर्प मतलब रज्जु से सर्प रूप की प्रतीति, रज्जु से। फिर सुक्तो में मुक्ति की प्राप्ति। हाँ, और फिर इसके बाद में ये बोला आपका मरुस्थल में जल की प्रतीति। तो ये चारों में से कौन सा होगा? विवर्त भाव का उदाहरण जो है रज्जु के ऊपर में सर्प रूप की प्रतीति जो होती है वो आपका विवर्त कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया 66 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न, क्रिया शक्तिमान कार्य रूप। क्रिया शक्तिमान, ये चीज याद रखना। हाँ, तीनों कोषों के बारे में, हाँ, प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय कोषों के बारे में। ठीक है, तो क्रिया शक्तिमान कार्य कार्य रूप कः भवति? तो आप ये देखो, पहले विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश या आनंदमय कोश। तो इसमें से देखो प्राणमय कोश जो होता है वो आपका क्रिया शक्तिमान कार्य रूप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ये 68 नंबर प्रश्न, न्याय शास्त्रानुसारम प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानात् भवति। आप अगर ये आपको न्याय सूत्र वगैरह पढ़े, न्याय सूत्र पढ़े होंगे। न्याय सूत्र तो वैसे बहुत कम पढ़ा जाता है। तर्क भाषा के अंदर में शुरुआत में ही लिखा हुआ है। हाँ, षोडश पदार्थ और फिर षोडश पदार्थ से निश्रेयसाधिगम। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ, देख लेते हैं वैसे, तर्काधिगम, व्यवहाराधिगम, निश्रेयसाधिगम या प्रेयाधिगम। तो इसका आंसर होगा निश्रेयसाधिगम। ठीक है, फिर इसके अंदर 69 नंबर प्रश्न, तर्क भाषाकारेण कारणस्य लक्षणम किम प्रदत्तम? अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, साधकतमम, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम और अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। भावित्वम। हाँ, ये कारण का लक्षण क्या प्रदत्त किया है? ये किसमें? आपके तर्क भाषा के अनुसार। तो देखो, तर्क भाषा के अनुसार कारण का लक्षण बताया है किया कि अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, ये इसका आंसर बोला है। ठीक है, अन्यथा सिद्ध नहीं, अनन्यथा सिद्ध। अब इसके बाद आते हैं पटम प्रति समवायी कारणस्य उदाहरणम अस्ति। पट के प्रति समवायी कारण का कौन सा उदाहरण है? तंतु संयोग, तंतु तंतु रूपम या तंतुवाय। तो देखो पट के प्रति समवायी कारण जो होगा वो आपका तंतु होगा। इसका आंसर तंतु। पटम प्रति समवायी कारणम तंतु। फिर उसके बाद आते हैं सविकल्पक प्रत्यक्षम भवति। सविकल्पक प्रत्यक्ष कौन सा होता है? ठीक है, ये नाम जात्यादि योजना रहितम, नाम जात्यादि योजना सहितम, नाम रूपादि योजना रहितम या विशेषण विशेष्य योजना रहितम। तो इसमें देखो, नाम जात्यादि योजना सहितम या सविकल्पक प्रत्यक्षम, ये सविकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है।
ठीक है, नाम जात्यादि योजना सहितम। फिर उसके बाद 72 नंबर प्रश्न, न्याय मतानुसारम अनुमानस्य लक्षणम अस्ति। न्याय मत के अनुसार अनुमान का लक्षण क्या है? लिंग परामर्श, व्याप्ति ही, अनुपलब्धि या हेतु। तो देखो न्याय के अनुसार क्या होता है, अनुमान का लक्षण बताइए, लिंग परामर्श ज्ञानम अनुमानम। ठीक है, लिंग परामर्श ज्ञान को अनुमान कहा गया है न्याय शास्त्र में। फिर अनुमान प्रकरणे हित्वाभाषा कतिविधा भवन्ति। अनुमान प्रकरण के अंदर में हित्वाभास कितने प्रकार के होते हैं? असिद्ध विरुद्धादि क्रमेण, असिद्ध और विरुद्ध के क्रम से। तो देखो 10 विधा, अष्टविधा, षड्विधा या आपका पंचविधा। तो हित्वाभाषा पंच, पंच हित्वाभाषा, 5 हित्वाभास है, वो बताया ही गया है सब कुछ। हाँ, आपको इसमें हित्वाभास को तो जरूर पढ़ करके जाइए, जो लोग अभी पेपर देने जा रहे हैं तो वो लोग जरूर पढ़ लीजिए, हित्वाभास से तो प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, फिर उसके अंदर प्रमाणेषु उपमिति प्रमाणम अस्ति। प्रमाणों में से उपमिति प्रमाण है। अब ये देखो, ये वाला जो प्रश्न है इसका पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। असादृश्य ज्ञानम, तुलनात्मकम ज्ञानम, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम या स्मृति ज्ञानम। तो इसमें क्या है ना, देखो इसमें दो दो आंसर हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, इसीलिए उस समय में ये क्वेश्चन को जो है सबको मार्क्स दे दिया गया था, इस क्वेश्चन का रद्द कर दिया गया था। क्योंकि देखो सादृश्य ज्ञान ये इसका आंसर होता है। ठीक है, सादृश्य ज्ञान के बाद में आपका संज्ञा संगी संबंध ज्ञान जो होता है ये भी इसका आंसर होता है। ठीक है, सादृश्य ज्ञान और संज्ञा संगी संबंध ज्ञान, ये दोनों इसका आंसर होगा। क्योंकि संज्ञा संगी संबंध ज्ञान मतलब पद और पदार्थ ज्ञान जो होगा वो इसके द्वारा होता है, और सादृश्य ज्ञान भी होता है। तो इसका आंसर ये दोनों होगा। यदि नेट की परीक्षा में पूछा जाता तो ये ए बी, हाँ ए सी ऐसे करके ऑप्शन देकर के पूछ लेते हैं, ये इस प्रकार के ऑप्शन में ये बिल्कुल सही बैठता। ठीक है, परंतु ये जो इसमें एक ऑप्शन सही करना था, और इसमें क्या हुआ कि ये दोनों ऑप्शन सही है, इसके कारण ये वाला क्वेश्चन जो है उस समय की परीक्षा में रद्द किया गया था। रद्द करने के मतलब क्या है कि सबको इसके मार्क्स दिए गए थे। ठीक है ना। फिर आते हैं ये, आकांक्षा विरहात वाक्यम नास्ति। आकांक्षा के विरह से वाक्य नहीं है। गो रस्वा पुरुषो हस्ती। ठीक है, वहनिना सिंचेत, गाम आनय, जलेन सिंचेत। तो आप इसमें देखो, गो अश्वः पुरुषो हस्ती आकांक्षा विरहात, वहनिना सिंचति योग्यता विरहात, इसमें योग्यता है। और गाम आनय, हाँ तो ये आपका अगर मतलब बहुत देर पे बोलोगे तो गाम अभी बोला और आनय बाद में बोला तो ये हो जाएगा सन्निधि विरहात, आकांक्षा योग्यता सन्निधि। ठीक है, इन तीनों के विरह से वाक्य नहीं होता। तो ये चीज है। उसके बाद आते हैं लोगाक्षी भास्कर न कृतम धर्म लक्षणम। अब यहां से अर्थ संग्रह के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। लोगाक्षी भास्कर के द्वारा धर्म का लक्षण क्या बोला गया? वेद प्रतिपाद्यो धर्म, प्रयोजनवाद धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवाद अर्थो धर्म, या अर्थो धर्म। तो इसका आंसर तो होगा ये वाला, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवाद अर्थो धर्म। पूरा ये इसका आंसर है। ठीक है, धर्म का लक्षण ये बोलते हैं, और जैमिनी मुनि क्या बोलते हैं? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, लक्षणों अर्थो धर्म, या चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये बोलते हैं जैमिनी मुनि। उसके बाद ददना जुहोति इत्यत्र विधि रस्ती। ददना जुहोति में विधि है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, फिर उसके बाद प्रयोग विधि या अधिकार विधि। तो ददना जुहोति के अंदर में देखोगे विनियोग विधि होता है, क्योंकि किसके द्वारा किया जाता है? तो विनियोग मतलब बताया गया है इसके अंदर के ददना जुहोति, दधी से हमें वो करना चाहिए, हवि मतलब याग करना चाहिए। मतलब ये आपका वैसे तो इसमें सवन शब्द का भी प्रयोग, सवन शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया, और जगहों पर सवन का मतलब दधी से हमें याग करना चाहिए। फिर उसके बाद शाब्दी भावनाया कति अंशाः भवन्ति साध्यादि भावेन। हाँ तो देखो शाब्दी भावना का कितने अंश होते हैं? चत्वारः, त्रयः, पंच या षट, 4, 3, 5 या 6। तो देखो शाब्दी भावना हो या आर्थी भावना हो, हाँ तो इसमें तीनों के दोनों में मध्य में 3 ही अंश होते हैं, साध्य, साधन
और इति कर्तव्यता। ठीक है, इसी को बोलते हैं किम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, ये आपका इसी दोनों के अंदर में प्रश्न होता है। और ये मतलब शाब्दिक भावना और आर्थी भावना से तो प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। फिर इसके अंदर समभिव्याहारो किमस्ति, समभिव्याहार क्या है? श्रुति ही, वाक्य, लिंगम, प्रकरणम। तो समभिव्याहार जो है आपका वो वाक्य कहलाता है, समभिव्याहारो वाक्यम। ठीक, फिर इसके बाद बात है 80वां नंबर प्रश्न, आर्थी भावना अस्ति, आर्थी भावना क्या है? तो देखो, प्रयोजनेच्छा, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय या प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। हाँ, तो अब ये देखोगे, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार, व्यापारो नाम आर्थी भावना, ये आपका इसका लक्षण बताया गया है। ठीक है, आर्थी भावना का। इसके बाद आते हैं आपका यजेत स्वर्ग कामा इति वाक्य आर्थी भावनाया साध्यत्वेन किम अन्वेति। यजेत स्वर्ग कामा, इस वाक्य में आर्थी भावना के अनुसार साध्यत्वेन किसका अन्वय होता है, यानी किसका संबंध होता है? यागादि स्वर्गादि फलम, प्रयाजाद्यंग जातम, प्रयाजादि यंग जातम और इति कर्तव्यता। तो इससे देखोगे, जो आपका स्वर्गादि फलम आर्थी भावना के द्वारा साध्यत्व होता है, साध्य साधन और इति कर्तव्यता है ना, तो इसमें साध्य क्या होगा? स्वर्गादि फलम। फिर अर्थ संग्रह से केन दर्शनेन संबंध अस्ति, अर्थ संग्रह का किस दर्शन से संबंध है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। इसका उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्यन और योगेन। तो अब इसमें देखोगे किससे उसका संबंध है? आपका पूर्व मीमांसा से इसका संबंध है। ठीक है, चित्त भूमिषि भूमिषु तमो गुण प्रधान अवस्था अस्ति, चित्त भूमियों में तमो गुण प्रधान अवस्था है। क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, हाँ, निरुद्धावस्था और आपका मूढ़ावस्था। तो देखोगे इसमें चित्त भूमियों के अंदर में तमोगुण प्रधान अवस्था जो है आपका, ये आपका इसमें मूढ़ावस्था बोली जाती है। ठीक है, तमोगुण प्रधान अवस्था को मूढ़ावस्था बोली जाती है। फिर इसके बाद आता है चित्त भूमिषु सांसारिक मनुष्यानाम का अवस्था होती, चित्त भूमियों में सांसारिक मनुष्यों की कौन सी अवस्था होती है? हाँ, एकाग्रावस्था, हाँ, निरुद्धावस्था, क्षिप्तावस्था या आपका क्षिप्तावस्था, उसके बाद मूढ़ावस्था। तो इसके अंदर में इसका आंसर होगा क्षिप्तावस्था। सांसारिक मनुष्यों की यह अवस्था होती है चित्त भूमियों में। चित्त भूमियों पे प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है आजकल, उसमें भी पूछते हैं, नेट की परीक्षा में भी बहुत पूछते हैं। उसके अंदर योग सूत्रेषु चित्त वृत्तयः मुख्यतः कतिषु भागेषु विभक्ताः, योग सूत्रों के अंदर में चित्त वृत्ति जो है मुख्यतया वो कितने भागों में विभक्त है? सप्त, 10, पंच या अष्ट? हाँ, तो आप ये देखो, इसके अंदर में जो है आपका पंच भागों में, 5 भागों के अंदर में चित्त वृत्ति जो है वो विभक्त है। चित्त वृत्तिषु विपर्य वृत्ते परिभाषा अस्ति, चित्त वृत्तियों में विपर्य वृत्ति के जो परिभाषा वो क्या है? मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यम, अभाव प्रत्यावलंबनम या अनुभूति विषया संप्रमोषः। हाँ, तो ये आपका इसमें देखोगे मिथ्या ज्ञानम अतद रूपम प्रतिष्ठम, ये जो है आपका चित्तवृत्ति का विपर्य वृत्ति में परिभाषा बताया गया है। उसके अंदर पातंजल योग सूत्र ईश्वर कथिता, ये बहुत बार ईश्वर के ऊपर में तो प्रश्न पूछते हैं। इंद्रिय ही अपरामृष्ट, क्लेश ही अपरामृष्ट, फिर उसके बाद में आपका चित्तवृत्ति भी ही अपरामृष्ट या अज्ञानेन अपरामृष्ट। तो देखो, ये जो ईश्वर किसे बोला गया है? जो क्लेश से अपरामृष्ट हो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेश ही अपरामृष्ट। फिर उसके बाद में आते हैं योग सूत्रानुसार ईश्वर से वाचक अस्ति, योग सूत्रों के अनुसार ईश्वर का जो है वाचक जो कहा गया है, किसे कहा गया है? हाँ, प्रकाश, धर्म, वैराग्य या प्रणव, तो तस्य वाचक प्रणव, ये बोला गया है इसमें। और प्रणव किसे कहते हैं? ओम को।
ठीक है ना, ये आपका प्रणव ईश्वर का वाचक कहा गया। इसके बाद में आते हैं आपका 89 नंबर प्रश्न, समाधि लाभा कस्मात् भवति। समाधि लाभ किससे होता है? स्वाध्यायात, संतोषात, शौचात या ईश्वर प्रणिधानात। तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि लाभ होता है। ठीक है। 90वां नंबर प्रश्न, अस्तेय प्रतिष्ठायाम किम फलम भवति। अस्तेय प्रतिष्ठा में कौन सा फल होता है? वीर्य लाभ, क्रिया फलाश्रयत्वम, हाँ सर्वरत्नोपस्थानम या जन्म कथनता संबोधा। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 91 नंबर प्रश्न, योग सूत्रानुसारेण कैवल्यम भवति। योग सूत्र के अनुसार कैवल्य होता है हाँ पुरुषार्थ शून्यता, गुण्य शून्यता, स्वरूप शून्यता, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम स्वरूप प्रतिष्ठा। हाँ तो अब इसमें से क्या होगा, यानी कि कैवल्य किसको बोलते हैं? पुरुषार्थ शून्यता को बोलेंगे, गुण शून्यता को बोलेंगे, या स्वरूप शून्यता को बोलेंगे, या पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम स्वरूप प्रतिष्ठा। तो इसमें बोलेंगे पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम स्वरूप प्रतिष्ठा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 92 नंबर प्रश्न, बौद्ध मते शतः लक्षणम किम। बौद्ध के मत के अनुसार सत्य का लक्षण क्या है? अर्थ क्रियाकारित्वम, सत्यत्वम, हाँ अस्तित्वम या मिथ्यात्वम। तो अब देखो सत्य क्या बोलते हैं इसको? अर्थ क्रियाकारित्वम, इसको सत्य बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद माध्यमिक मतानुसार मतानुयायिनः बौद्धा कस्य वादस्य पोषका। माध्यमिक मत के अनुयायी जो हैं वो बौद्ध के किस वाद के पोषक हैं? बाह्यार्थ शून्यवादस्य, ठीक है, सर्वशून्यवादस्य, बाह्यार्थ अनुमेयवादस्य या बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादस्य। वो किस वाद के आपके पोषक कहे गए हैं? तो आपके ये जो माध्यमिक हैं वो आपके बाह्यार्थ माध्यमिक सर्वशून्यवाद। ठीक है, माध्यमिक को बोले हैं सर्वशून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद है। और माध्यमिक का आपका पता ही होगा आपको, माध्यमिक के जो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना गया है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हीनयान मतस्य एकः भेदः अस्ति। हीनयान मत का एक भेद है, माध्यमिक शून्यवादः, सौत्रांतिकः, योगाचारः या सर्वशून्यवादः। तो देखोगे इसमें जो इसमें सौत्रांतिक वैभाषिक और सौत्रांतिक, तो इसमें आपका ये आपका हीनयान का जो होगा मत क्या होगा? आपका सौत्रांतिक कहा गया। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न, प्रसंग विपर्यय किम उच्यते। प्रसंग विपर्यय क्या किसको कहा जाता है? सद्भ्या सत्तः सिद्धि, असद्भ्या असतः सिद्धि, असद्भ्या सतः सिद्धि या आपका सद्भ्या असतः सिद्धि। तो इसका आंसर देखोगे सद्भ्या सतः सिद्धि, ये क्या है? प्रसंग विपर्यय मतलब कहा गया इसको। ठीक है। बौद्ध मते स्कंधा भवंती। हाँ तो बौद्ध मत में स्कंध कितने होते हैं? हाँ द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा या पंचविधा। बौद्ध मत में जो स्कंद कहे गए हैं वो आपके 5 कहे गए हैं, पंचविधा। फिर उसके बाद आते हैं 97 नंबर प्रश्न, आर्हत दर्शने सम्यक दर्शनम किम उच्यते। आर्हत दर्शन में सम्यक दर्शन किसको कहा गया है? तत्वार्थे श्रद्धा, तत्वार्थ में श्रद्धा, नेत्रयो सम्यक उपयोग, नेत्रों का सम्यक उपयोग, ज्ञानेन्द्रियानाम सम्यक क्रियाकारित्व, ज्ञानेन्द्रियों का सम्यक क्रियाकारित्व, और सत्य दर्शनम। तो इसमें क्या होगा? सम्यक दर्शन आर्हत दर्शन के अंदर में बोला गया आपको तत्वार्थे श्रद्धा। ठीक है। उसके बाद जैन मते पुद्गलाहा भवंती। जैन मत में पुद्गल कौन होते हैं? वो आपके स्पर्शवंत, रसवंत, गंधवंत, स्पर्श रस गंधवर्त, गंध वर्णवंत। हाँ तो इसमें पुद्गल कौन को कहे जाएंगे? ये आपके स्पर्श रस गंध वर्णवंत होंगे। ठीक है। फिर उसके अंदर आर्हत दर्शन है पंच महाव्रतेषु अपरिग्रहस्य भावना अस्ति। हाँ पंच महावृत्तों में अपरिग्रह की भावना जो है कि वो किसमें होगी? आपके परिग्रह से न्यूनता, हाँ परिग्रह से शून्यता, फिर उसके बाद में ज्ञानेन्द्रियाणाम स्वस्व विषयेषु राग राग द्वेष भावना,
ये भावता की जगह पर भावना होगा। और अनावश्यकस्य त्याज्यता, तो इसमें क्या होगा, ज्ञानेन्द्रियाणाम स्व स्व विषयेषु राग द्वेष भावना, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिग्रह भावना कहलाती है। भी लास्ट प्रश्न है। हाँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, देखने में भी मन नहीं करता, इसीलिए 50-50 करके मैं 3 पार्ट में इसको कर रहा हूँ। हाँ, तो अर्थ संग्रह से लेखको अस्ति, अर्थ संग्रह का लेखक कौन है, जैमिनी, सबर स्वामी, लोकाक्षी भास्कर या कुमारिल भट्टा। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर है लोकाक्षी भास्कर। ठीक है, बाकी के 50 प्रश्न मैं पार्ट 3 में लेकर के आऊंगा, जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं।